हेलो एवरीवन। रिपटरी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा हमारा सीएम बोगर की जो रिपटरीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं डॉक्टर सीएम बोगर की। ठीक है, सीएम बोगर वाज ए लीडिंग एंड प्रोमिनेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ यूएसए। तो वो यूएसए के बहुत ही प्रोमिनेंट होम्योपैथिक फिजिशियन रहे हैं। ठीक है, थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 13 मई 1861 में हुआ था एनविल में। ठीक है, और वो कहाँ पर था? वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, ही वाज द सन ऑफ प्रोफेसर साइरस एंड ईसाबेल मैक्स बोगर। ठीक है, तो ये बेटे थे किसके? साइरस एंड ईसाबेल मैक्स बेल वोगर के। ठीक है, इनकी जो अर्ली एजुकेशन हुई थी वो पब्लिक स्कूल ऑफ लेबनान में हुई थी। अर्ली एजुकेशन कहाँ पर हुई थी? पब्लिक स्कूल ऑफ लेबनान में। ग्रेजुएशन जो किया था इन्होंने वो फार्मेसी फ्रॉम फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड लेटर ग्रेजुएशन फ्रॉम फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कहाँ कहाँ से हुआ है? फार्मेसी फ्रॉम फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हुआ है, और फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन हुआ है वो फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन से हुआ है। ठीक है, ही स्टडीड एट हनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया एंड क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज ए होम्योपैथ। तो इन्होंने हनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी जो कि फिलाडेल्फिया में है। ठीक है, और अपने आप को क्वालिफाइड किया एज ए होम्योपैथ। इनकी जो मैरिज हुई थी वो 3 टाइम्स हुई थी। ठीक है, ही वॉज मैरिड 3 टाइम्स। फर्स्ट मैरिज से जो इनको यंग डॉटर हुई थी वो डेड हो गई थी। ठीक है, सेकंड मैरिज से 4 बेटे हुए थे और 5 बेटियां हुई थी इनको। थर्ड मैरिज किसके साथ हुई थी? उनकी सेक्रेटरी के साथ हुई थी। थर्ड मैरिज विद अन्ना एम बोगर। ठीक है, वाज हिज सेक्रेटरी एंड कांस्टेंट हेल्पर। ठीक है, तो थर्ड मैरिज किसके साथ हुई थी? उनकी जो सेक्रेटरी थी और जो कांस्टेंट हेल्पर थी उनकी, उनके साथ। क्या नाम था? अन्ना एम बोगर। ठीक है, Dr. Boger was in correspondence with Dr. L.D. Davle, who incorporated his view about pathological journals and their use in treating patient. ठीक है, तो डॉक्टर एल डावले ने इनके व्यूज़ के साथ कोऑपरेटेड थे। ठीक है, जो कि पैथोलॉजिकल जर्नल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने, डॉक्टर वोगर ने। डॉक्टर वोगर पास्ड अवे ऑन 2 सितंबर 1935 एट द एज ऑफ 74। तो सीएम वोगर सर की जो डेथ हुई थी वो 2 सितंबर 1935 को हुई थी एट द एज ऑफ 74। ठीक है, इस दौरान इन्होंने बहुत सारी डेप्थ नॉलेज को गेन करा मटेरिया मेडिका में, फिलॉसफी में, और बहुत सारी डीप नॉलेज ली थी, केस टेकिंग, रिपर्टरी। ठीक है, और बहुत ही प्रिस्क्रिप्शन किया था। ठीक है, ही सीम्स टू हैव बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, ए सीयर एंड ए सेज, एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन दिखते थे। ठीक है, और एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस थे ये उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो काम किया अपनी लाइफ के दौरान, कौन कौन सी बुक इन्होंने ऑथर्ड करी थी, तो वो बुक है उनकी। तो 1900 में जो इन्होंने पहली बुक दी वो है ए सिस्टेमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज़, जो कि वॉनिंगसन का ट्रांसलेशन है किसका? एंटीसोरिक का। ठीक है, तो 1900 में जो रिपर्टरी आई है इनकी सीएम बोगर की, वो ए सिस्टेमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, वो किसका ट्रांसलेशन है? वॉनिंगसन की फर्स्ट रिपर्टरी का, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन का। ठीक है, 1905 में इन्होंने वोगर वॉनिंगसन करेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी को दिया, यानी कि बीवीसीआर को इन्होंने 1905 में दिया है। ठीक है, 1915 में सिनॉप्टिक की दी है इन्होंने। 1924 में कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी एंड जनरल एनालिसिस दिया। ठीक है, इस रिपर्टरी को, और इसको बोलते हैं बोगर कार्ड रिपर्टरी। 1931 में द टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड मून फेसेस दी। ठीक है, और फिर 1931 के बाद में इन्होंने स्टडी की फ़िलासफ़ी एंड फ़िलासफ़ी ऑफ हीलिंग एंड सेवरल अदर आर्टिकल्स वगैरह जो दिए वो 1931 में दिए थे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जो उन्होंने बुक ऑथर्ड करी थी
अपने टाइम में वो 1900 में सिस्टमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी आई, जो कि ट्रांसलेशन है वर्निंग सन का। 1905 में बीवीसीआर दी थी। फिर उसके बाद 1915 में, ठीक है, उसके बाद 1924 में फिर कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी आई इनकी। 1931 में द टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड मून फेसेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं बोगर का कॉन्सेप्ट क्या था टोटलिटी का। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट था इनका टोटलिटी का? चेंजेस ऑफ पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट में जो चेंजेस दिख रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। पेक्यूलियरिटी ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की पेक्यूलियरिटी पर काफ़ी ध्यान दिया। द सीट ऑफ डिजीज़, ठीक है। कंकमिटेंट सिम्टम और उसका कॉज क्या है, ठीक है। मॉडलिटीज़ क्या है और किस टाइम वो सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट थे टोटलिटी के। क्या क्या? चेंजेस ऑफ पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, पेक्यूलियरिटी ऑफ डिजीज़, द सीट ऑफ डिजीज़, कंकमिटेंट, द कॉज, मॉडलिटीज़ एंड टाइम, ठीक है। इनको बोला जाता है कि पैथोलॉजिकल जर्नल्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, ठीक है। अब उसके बाद इनकी एक एक करके रिपर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकी कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। स्पेशल फीचर क्या क्या रहे हैं कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी के। तो ये जो कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी है ये पब्लिश्ड कब हुई थी? 1924 में। लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये 1928 में पब्लिश्ड हुई है और कुछ 1931 में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो देखा गया है और जो ज़्यादातर लिखा है वो 1924 में ही लिखा है। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ रुब्रिक, इनकी जो रिपर्टरी है कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी, इसमें अरेंजमेंट कैसे है रुब्रिक का? अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट है रुब्रिक का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है वो एकिंग है और लास्ट कार्ड येलो है। फर्स्ट कार्ड में रुब्रिक क्या है? एकिंग, और लास्ट कार्ड में जो रुब्रिक होगा वो कौन सा है? येलो, ठीक है। ठीक है। टोटल कार्ड इसमें कितने इस्तेमाल किए गए हैं? 305, जो सीएम बोगर के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन डॉक्टर एल डी दावले ने इसमें कितने कार्ड ऐड किए, मतलब कितने कार्ड की रिपर्टरी देखी? 319 की, ठीक है। तो उन्होंने जो पुट करे वो 319 करे थे और इन्होंने 305। 4 टाइप का ग्रेडेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। कार्ड जो है वो पंच्ड है इसमें, इस रिपर्टरी में, ठीक है। 225 टोटल मेडिसिन को यूज़ करा गया है इस रिपर्टरी में। रुब्रिक आर टेकन from condition of aggravation and amelioration and generalities from synoptic key। तो जो रुब्रिक कंडीशन के आधार पर लिए गए हैं जैसे कि एग्रेवेशन और एम्लियोरेशन, वो कहाँ से लिए गए हैं? सिनॉप्टिक की से, ठीक है। कार्ड रिपर्टरी बिकम आउट ऑफ यूज़ बिकॉज हिज अदर रिपर्टरी जैसे कि सिनॉप्टिक की एंड बीबीसीआर हैव मोर नंबर ऑफ मेडिसिन फॉर द सेम रुब्रिक, ठीक है। तो इस रिपर्टरी में रुब्रिक भी कम है और मेडिसिन भी कम है, इसलिए ये जो रिपर्टरी थी वो आउट ऑफ यूज़ हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी के बारे में। फिर उसके बाद आ जाते हैं द टाइम्स ऑफ द रेमेडी। द टाइम्स ऑफ द रेमेडी और मून फेसेस जो थे वो 1931 में पब्लिश्ड हुए थे दोनों। द टाइम्स ऑफ द रेमेडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन वोगर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्विंग वेरियस सिम्टम इन रिलेशन टू टाइम इन हिज क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इन्होंने देखा अपने जो ड्रग प्रूविंग वगैरह जो की होगी इन्होंने अपने टाइम पर, कि मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम्स पर आ रहे हैं, ठीक है, ड्रग प्रूविंग में। और जब इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू उस सिम्टम को वेरीफाइड किया तो उसमें आराम दिखा होगा। तो इनका एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये वाली रिपर्टरी, ठीक है, जो कि पब्लिश्ड हुई है 1931 में, ठीक है। 420 टोटल मेडिसिन इसमें यूज़ करी गई हैं। उसके बाद मून फेजेस, ठीक है। दिस वर्क वाज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द टाइम्स ऑफ रेमेडी इन 1931 और इसमें 186 टोटल मेडिसिन को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मेडिसिन नंबर याद रखना है और कब पब्लिकेशन हुआ है किस रिपर्टरी का, ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1931 में इन दोनों रिपर्टरी का पब्लिकेशन हुआ और 186 मेडिसिन इसमें टोटल यूज करी गई मून फेजेस में और 420 मेडिसिन द टाइम्स ऑफ द रेमेडी में यूज़ करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिनॉप्टिक की
है इनकी रिपर्टरी ए सिनॉप्टिक की ऑफ द मैटेरिया मेडिका, उसमें मैटेरिया मेडिका भी इन्वॉल्व है और रिपर्टरी भी है। उसके 3 पार्ट हैं, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे उसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन हुआ है। The aim of this book is to simplify the use of homeopathic materia medica so that the truly curative remedy may be work out with greater ease। ठीक है, तो इस बुक का एम क्या है? सिंपली जो materia medica का यूज़ है वो आसान बनाना, ठीक है, और जो क्यूरेटिव रेमेडी हैं वो वर्क कर सकें ग्रेटर ईज के साथ। ठीक है, इसके 4 एडिशन आए थे। 4 एडिशन में पहला एडिशन जो था वो 1915 में आया था, और जो सेकंड एडिशन था वो 1916 में आया था, थर्ड एडिशन 1928 में, और फोर्थ एडिशन 1931 में। तो इसके जो चारों एडिशन है वो याद रखने हैं सिनॉप्टिक की के कि वो कब कब आए हैं, 1915, 16, 1928 और 1931। जो ऑगमेंटेड एडिशन था वो कब पब्लिश्ड हुआ इस बुक का? 1935 में हुआ, डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता। ठीक है, वो कहाँ के थे? डॉक्टर बनर्जी कोलकाता के थे। उन्होंने सिनॉप्टिक की के ऑगमेंटेड एडिशन को पब्लिश किया कब? 1935 में। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एनी केस टू क्लियरली आउटलाइन द डिजीज पिक्चर वुड फॉलो द फॉलोइंग स्कीमा। ठीक है, तो इस स्कीमा को फॉलो किया गया है इस बुक में। ठीक है, और एनालिसिस करा गया है केसेस का। कैसे? सबसे पहले मॉडलिटीज़ दे रखी हैं, फिर माइंड सेक्शन दे रखा है और उसमें सेंसेशन दे रखा है, फिर ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट से जो भी इनका ऑब्जर्वेशन रहा उस टाइम पे वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये स्कीमा इनके द्वारा दिया गया, सीएम बोगर के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट ये तो हो गया कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या है? तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ये बुक जो रिप्रेजेंट करी गई है वो 3 पार्ट में प्रेजेंटेड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में इसका रिपर्टोरियल पार्ट है। ठीक है, एनालिसिस इज ए शॉर्ट रिपर्टरी कंटेनिंग क्या क्या है इसमें? पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन, जनरलिटीज़, ठीक है, रीजनल रिपर्टरीज, और इसमें 489 मेडिसिन को यूज़ करा गया है रिपर्टरी सेक्शन में। ये ज़रूर याद रखना है कि इतनी मेडिसिन को, यानी कि 489 489 मेडिसिन को यूज़ करा गया है सिनॉप्टिक की के रिपर्टरी सेक्शन में। सेकंड पार्ट में साइनोप्सिस, यानी कि थोड़ी मटेरिया मेडिका वगैरह दे रखी है। ठीक है, साइनोप्सिस की फॉर्म में, इसीलिए इसको बोला साइनोप्टिक की मटेरिया मेडिका। कंटेन जनरल एक्सप्रेशन और जीनियस ऑफ ईच रेमेडी अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में इसके जनरल एक्सप्रेशन जो है मेडिसिन के, या जीनियस ऑफ ईच रेमेडी जो उसका कोर है, ठीक है, वो दिया गया है साइनॉप्सिस की फॉर्म में, और वो भी कैसे? अल्फ़ाबेटिकली दी गई है ये मेडिसिन। दिस पार्ट कंटेन इम्पोर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद देयर फिजियोलॉजिकल स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, मॉडलिटीज़ एंड रिलेशनशिप। तो इस पार्ट में करेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के, उसके फिजियोलॉजिकल स्फीयर ऑफ एक्शन और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ, मॉडलिटीज़ के साथ और रिलेशनशिप के साथ दिए गए हैं। ठीक है, साइनॉप्सिस पार्ट में, मटेरिया मेडिका पार्ट में सिनॉप्टिक की के, और इस पार्ट में 323 मेडिसिन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, 323 मेडिसिन को डिस्कस किया गया है, जबकि रिपर्टरी पार्ट में 489 मेडिसिन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में क्या है? टेबल ऑफ द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन गिवन इन वीक, इट डिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ 127 रेमेडीज। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? एक टेबल दी है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बता रखा है हर एक मेडिसिन का, और जो नंबर दिया गया है मेडिसिन के ऊपर वो वीक की फॉर्म में दिया गया है कि इतने दिन तक इसका एक्शन, इतने वीक तक इनका एक्शन रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक के ऊपर 4 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जिंकम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितने वीक तक का है? 4 वीक तक का है। ठीक है, मीन 1 मंथ के आसपास तक का है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की टेबल दे रखी है।
और जो नंबर लिख रखा है वो वीक को शो करता है कि इतने दिन तक इस इतने वीक तक इस मेडिसिन का इस एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, और इसमें 127 मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करा है इन्होंने। ठीक है, तो 127 मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करा है। सेकंड पार्ट जो कि मटेरिया मेडिका है, साइनोप्टिक पार्ट है, उसमें 323 मेडिसिन को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पार्ट में इसके 489 मेडिसिन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और क्या क्या है थर्ड पार्ट में? कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, एंटागोनिस्टिक रेमेडी के बारे में, और सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल दे रखी है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ 114 कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, जो इनका एक दूसरे से रिलेशन है आपस में, तो वो ऐसी मेडिसिन है 114। एंटागोनिस्टिक रेमेडी जिनके बारे में बताया है वो है 35, और सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल जो है उसमें कितने रुब्रिक हैं? 1247। ठीक है, तो ये जो नंबर है रिपर्टरी का और किस पार्ट में कितनी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, ये सब चीज़ें हमें ख़ास तौर से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिनॉप्टिक की वाला पोर्शन। हमने प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में देखा कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? शॉर्ट रिपर्टरी का एनालिसिस दिया गया है जिसमें एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन, एम्यूलेशन, जनरलिटीज़ और रीजनल रिपर्टरीज बताई। सेकंड पार्ट में हमने मटेरिया मेडिका देखा। थर्ड पार्ट में हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा। ठीक है, एंटागोनिस्टिक रेमेडी और सप्लीमेंट्री रेमेडी और एक रेफरेंस टेबल जो दी गई है वो थर्ड पार्ट में। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे BVCR के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, धन्यवाद।